बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। इस्कॉन से जुड़े हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि ये सब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। हमला करने वाले इस्लामी कट्टरपंथियों को सरकार की शह मिली हुई है। पुलिस भी हमलों का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है, जबकि हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मोहम्मद यूनुस सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि असल में मोहम्मद यूनुस एक तय योजना के तहत काम कर रहे हैं। वे छात्र संगठनों के नाम पर सत्ता में हैं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों में शामिल हैं। वह बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के मास्टरमाइंड हैं। यहां तक कि बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी कह चुके हैं कि अगर देश में इसी तरह से हत्याएं जारी रहीं तो सरकार नहीं चलेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि मैं खून खराबा नहीं चाहती थी। अगर मैं सत्ता में बनी रहती तो देश में नरसंहार हो जाता। जब लोगों को मारा जा रहा था तो मैंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और राष्ट्रपिता बंगबंधु की तरह मेरी हत्या की भी योजना थी। बड़ी संख्या में हथियारबंद लोग गणभवन में घुस आए थे, लेकिन मैंने सिक्योरिटी में लगे जवानों को फायरिंग नहीं करने दी, क्योंकि यदि फायरिंग होती तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती, जो मैं नहीं चाहती थी। तख्ता पलट के बाद से भारत में रह रही शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए। इस्कॉन पर हमला किया गया। आज हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। शिक्षक, पुलिस, नेता सभी हमलावरों के निशाने पर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, जो अब भी जारी है। पिछले दिनों इस्कॉन से जुड़े हिंदू संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश की पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में हिंदू समाज के लोग भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर हिंदुओं की शांतिपूर्ण सभाओं पर खालिदा जिया की पार्टी, बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हमले किए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। इन पूरे घटनाक्रमों में बांग्लादेश की पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई जगहों पर पुलिस की मौजूदगी में हमले किए जाने की बात भी सामने आई है। आज हालात ये है कि अब इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश में अपने सहयोगियों को भगवा कपड़े पहनकर बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि भिक्षु और संप्रदाय के सदस्य तुलसी की माला छिपा लें, माथे पे लगा तिलक मिटाएं और सिर को ढक लें, ताकि इस्लामी कट्टरपंथियों के हमलों से बच सकें। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने कहा कि संकट की इस घड़ी में खुद को बचाने और संघर्ष से बचने के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।